नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में भाजपा द्वारा संविधान गौरव दिवस संगोष्ठी स आम सभा का आयोजन। अमर बाउरी रहे मौजूद। धनबाद के निरसा कांटा स्थित इंस्पेक्टर ऑफिस के पीछे भाजपा द्वारा एक संविधान गौरव दिवस संगोष्ठी स आम सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व मंत्री सह विपक्ष के वर्तमान नेता अमर बाउरी भी मौजूद रहे। सभा की शुरुआत में कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मंत्री अमर बाउरी एवं निरसा की पूर्व विधायिका अपर्णा सेनगुप्ता को फूल माला पहनाकर एवं भगवा गमछा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर सभा की शुरुआत की गई। सभा में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं एवं भाजपा नेताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, संघर्ष तथा उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों के विषय में एवं संविधान निर्माण के दौर से जुड़ी काफी जानकारी साझा की। आगे पूर्व मंत्री अमर बाउरी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो कांग्रेस बाबा साहब की बात करती है, उसी कांग्रेस ने उनके जीते जी तथा मरणोपरांत भी उनके साथ बहुत सारे अन्याय किए। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जीते जी भारत रत्न पुरस्कार दे दिया गया, किंतु जिसने इतने कठिन संघर्ष एवं सालों की मेहनत से भारत देश के संविधान का निर्माण किया, उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत भाजपा समर्थित सरकार में भारत रत्न मिला। उन्होंने कहा कि ऐसे ही बहुत सारे अन्याय कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ किए हैं। यहाँ की सभा के बाद वह गोपीनाथपुर कोलियरी संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले लगभग 1 महीने 10 दिन से प्रबंधन के खिलाफ चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे। वहां उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रशासन एवं कोलियरी मैनेजमेंट को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। आज अमर जी आए थे, क्या कहकर गए और क्या लगता है धरना को? देखिए, धरना को जायज है, इसलिए सबका सब हमारे माननीय नेतृत्व लोग का समर्थन मिल रहा है। इससे देख रहे हैं एकदम जो डिमांड है वो जायज है, इसलिए आ रहे हैं सब धरना को समर्थन दे रहे हैं। और ये कहीं न कहीं जो बेरोजगारी का जो बात है, जो स्थानीयता का बात है, जो हमारे बेरोजगार जो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, सरकार 75% जो ये कर रहे हैं स्थानीय को मतलब नियोजन देने के लिए, तो यही तो हम मांग कर रहे हैं कि स्थानीय को दे। बेरोजगार हमारा निरसा विधानसभा से 3 पंचायत के साथ हमारा निरसा विधानसभा से जो स्थानीय बेरोजगार वो बाहर नहीं जाए। बाहर क्यों जाएगा भाई? जब यहाँ 25 साल के लिए ये प्रोजेक्ट खुल रहा है तो हमारे यहाँ का जनता क्या धूल फेंकेगा? यही इन लोग का नसीब में है, धूल फेंकने का। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि जो जीत के आए हैं वो बाहर से लाके यहाँ काम में लगा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? हम लोग तो यहाँ का निरसा विधानसभा का जनता का आंख को तो खुलवाना चाहते हैं। खोल के देखिए एक ऐसा जनप्रतिनिधि को चुने हैं, कैसा जनप्रतिनिधि है जो एकदम स्थानीय बेरोजगार का विरोध कर रहा है। बोल रहा है क्या कि जितना काम कर रहा है उन लोग को हटाइए काम से। क्यों भाई? ये लोग बाहर से है क्या? क्यों वो लोग हटेगा? हम लोग का मांग है वो लोग काम करेगा और जितना भी काम यहाँ जो भी मजदूर लिया जाएगा, जो भी है वो हमारा निरसा विधानसभा से हमारा 3 पंचायत से रहेगा। ये तो हम लोग का मांग है। और कंपनी पर हम लोग विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कंपनी का ढुलमुल नीति है, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि कंपनी लिख के दे। अभी अगर लिख के देंगे तो अभी हम लोग काम शुरू करवा देंगे। यही तो मांग है, एकदम जायज मांग है। हम लोग का अधिकार है, यहाँ का स्थानीय का अधिकार है यहाँ का रोजगार के लिए। तो यही तो मांग है। और इसके लिए देख रहे हैं जो जीते हुए जनप्रतिनिधि किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ का जो स्थानीय काम कर रहे हैं उन लोग को सबसे पहले हटाइए। बाहर भाई, वोट आप यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ का ही स्थानीय को आप हटाने का बात बोल रहे हैं। ये जनता देख रही है और मुंहतोड़ जवाब सब जगह से मिल रहा है उनको। और आने वाला समय देखते जाइए होता है क्या, सिर्फ देखते जाइए कि होता है आगे क्या। एक तरह से सरकार अभी बदली है और सरकार को भी क्या देश के संविधान के लागू हुए
75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया है। 11 जनवरी से 25 जनवरी तक यह अभियान पूरे देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने भी इसे बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है और आज हम लोग निरसा में धनबाद ग्रामीण के जिले के इस क्षेत्र में इसको मना रहे हैं। सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, मंडलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर और भारत का संविधान ने देश को बहुत मजबूती दी। आज उसी का परिणाम है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री और एक साधारण जनजातीय महिला देश की राष्ट्रपति है। यह देश आगे बढ़ने में बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान का एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां कांग्रेसियों ने बाबा साहब आम्बेडकर का लगातार अपमान किया है, जहां उनके मृत्यु के बाद 2 गज जमीन उनको दफनाने के लिए नहीं दी, उनके पूरे शासनकाल में बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, और इससे कांग्रेसी आज बाबा साहब का नाम बेच रहे हैं। और इससे कांग्रेसी जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके देश के संविधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया, 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा करके उन्होंने संविधान के हत्याएं की, संशोधन करके उनके मूल आत्माओं के साथ छेड़छाड़ किया। ऐसे कांग्रेसी आज छाती पीट करके संविधान और बाबा साहब के हितैषी बनने का जो ढोंग रच रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं, उससे देश को सावधान करने और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान के लिए कटिबद्धता जो हम लोगों ने दिखाया है, उसको जनता में लाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आज की ये सभा बहुत अच्छे ढंग से, शानदार ढंग से संपन्न हो रही है। वर्तमान सरकार पर क्या कहेंगे? कई योजनाएं सरकार ला रही है, मैया सम्मान योजना लाई है, इस पर क्या कहेंगे? लोगों का देखिए, अभी सरकार के बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। लोकतंत्र में संविधान की ताकत से जनता ने अपने लिए वापस सरकार चुना है, इसलिए सरकार के चुनने और उसके आने में कोई हम लोग किसी प्रकार का कोई भी हमें खेद नहीं है, क्योंकि हमारा दोहरा चरित्र नहीं है जहां महाराष्ट्र में हार के बाद हम ईवीएम को गाली दें और झारखंड में जीत के बाद कहें कि भाई हम अपने ताकत से जीते हैं। ये कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर करते हैं। जीत उनको मुबारक हो, बधाई हो। लेकिन जिस तरह से झारखंड आगे बढ़ रहा है, अभी कल ही आपने अखबारों में पढ़ा है, 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है आपका। कई एक चीजें जो अभी देखने को मिल रही है, एक योजना के प्रतिपूर्ति के लिए, एक योजना को लागू रखने के लिए कई एक योजनाएं बंद पड़ी है। भ्रष्टाचार और इसका जो भनक अभी से लग रहा है, उस सभी को साफ दिख रहा है। तो अभी थोड़ा देर इंतजार करिए। लेकिन यहाँ जिस तरह से अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं बगल में गोपीनाथपुर, जहाँ की घटना हुई है, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद, ये अपने आप में इस सरकार का जो है चरित्र और चेहरा दिखाता है। जैसे चावल का एक दाना दबाने से पता चल जाता है, उसे ही प्रथम ग्रासे मच्छी का पाक इन दिशा में हो चुका है। जिस जनता ने जिनको चुना है, इस यहाँ के मूलवासी आदिवासी, यहाँ के स्थानीय लोगों को भलाई के लिए, उन्हीं के खिलाफ यह सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। तो जनता को 5 साल तो बर्दाश्त करना ही होगा। कोयला लूट ऐसी चल रही है कि प्रशासनिक पदाधिकारी तक नपे जा रहे हैं। देखिए, कोयला लूट हो, बालू लूट हो, पत्थर लूट हो, ये सरकार जब से आई है, पिछले 5 साल हम 2019 से देखे, तभी से ये चल रहा है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, किसी को कोई इसमें लगता नहीं है कि जब कोई अप्रत्याशित घटना हो गई है। जब शासन प्रशासन ही अपने संरक्षण में ये सारी चीजें करे, जब भ्रष्टाचार को और लूट को जब उनका ही प्रोत्साहन मिले, उनका ही संरक्षण मिले, तो आप और हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा केस खा सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अमर बावरी जी यहाँ पहुंचे थे, क्या कहकर गए और अब क्या आप लोग धरना कब तक दे रहे हैं? अमर बावरी जी आए थे, आश्वासन देकर गए और बोले कि ये लड़ाई हम लोग को लास्ट तक लड़ना है। धरना जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। हम लोग देखिए, लड़ाई उड़ाई नहीं चाहते, शांति से चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि एक भाई एक दूसरे भाई से लड़े, लेकिन विधायक जी का यही काम करवा रहे हैं, एक भाई से एक भाई को लड़वा रहे हैं। हम लोग का तो 3 पंचायत का काम देने का कंपनी वादा ही किया था, हम लोग भी यही कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो पहले वर्कर थे उन्हें हटाइए और नया रखिए। ऐसा थोड़ा होता है कि पहले, हाँ, वो अगर नया देना चाहते तो दे, ये हम लोग को कोई ये नहीं है, लेकिन जो पुराने थे वो रहेंगे, वो हटने नहीं चाहिए। धन्यवाद। करीब 1 महीने से महिला लोग यहाँ पर धरना दे रही हैं और एक तरह से जो मैनेजमेंट का कान पे शू तक नहीं रहेगा, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, ये अत्याचारी सरकार भी है और अत्याचारी प्रबंधन भी है।
कड़ाके के ठंड में यहाँ के मजदूरों को अपने हक अधिकार के लिए इस तरह से खुले आसमान के नीचे संघर्ष करना पड़ा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बातें क्या हो सकती है। और मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के गांव देहात के लोगों को रोजगार मिले। जो सरकार स्थानीय की बात करके सत्ता में आई है, आज उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि आज बाहर से लोगों को लाके इनके छाती पर बैठाना चाहते हैं। अब उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लोगों ने अपना दमखम दिखाया है, लेकिन मेरा एक ही आग्रह होगा, हम आए तो यहाँ सारी चीजों को बात समझने के बाद ये समझ में आ रहा है कि प्रशासन को इसमें दखल देना चाहिए, अविलंब दखल देना चाहिए, और प्रबंधन को भी समझना चाहिए कि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने आउटसोर्सिंग और इस तरह की कंपनियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है देश के विकास के लिए। आप भी इसमें सहयोगी भूमिका निभा करके अपने लिए भी कुछ धन उपार्जन या अपना जो भी है बिजनेस करिए, लेकिन किसी के बहकावे में आकर के जनमानस के भावना के साथ खिलवाड़ करिएगा तो जनता तो हमेशा से मालिक रहा है, और यहाँ के स्थानीय जनता पहले भी कुर्बानी देते आई है। निरसा की भूमि उसके लिए विख्यात है। आगे आपको निर्णय लेना है कि जितनी जल्दी हो सके इनके हक अधिकार को दे दे, नहीं तो जो तपिश का सामना आपको करना पड़ेगा उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। कंपनी प्रबंधन और यहाँ के स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधियों को मैं यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाजपा शुरू से ही इसका समर्थन कर रही है, तो क्या आगे का क्या स्टेप रहेगा? जन मुद्दों पे जनता के सरोकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ है, और इस आंदोलन में हम लोग पूरी तरह से, हमारी दीदी निवर्तमान विधायक जी खुद इस आंदोलन को नेतृत्व दे रही है, हम सब लोग साथ में हैं। उद्योग बढ़े, उद्योग फले, लेकिन यहाँ के लोगों के हक अधिकार को छीन करके नहीं फले, ये कभी नहीं हम लोग होने देंगे। और जो आज षड्यंत्र यहाँ रच रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि, वो कभी किसी भी हाल में पूरा नहीं होगा। गणतंत्र दिवस पर आप सभी धनबाद की सभी जनता को हमारे निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र की तरफ से हार्दिक बधाई। और इस देश के सबसे बड़े महापर्व जो है हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें ये इस बात का प्रतीक है कि ये किसी राजशाही का देश नहीं है। यहाँ पे जो है विधि व्यवस्था लागू है, एक कानून का शासन है, कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून का शासन यहाँ पे चलता है। तो उसके तहत में ही आप तो गणतंत्र दिवस मनाएं, और शहीदों का साथ में जो योगदान रहा है देश को इस गणतंत्र दिलाने में, इस लोकतंत्र को दिलाने में बहुत ही जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उनको भी हम लोग सभी शहीदों को नमन करते हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे हैं, शरीक रहे हैं, उनकी बहुत भूमिका है। और साथ में आम जनता से अपील करते हैं कि आप लोग कानून का सम्मान करते हुए जो देश की कानून व्यवस्था है उसका आप लोग सम्मान करें, और साथ में जो सरकारी तंत्र है उसके तहत में और एक कानून के तहत में ही चलते हुए समाज को एक उन्नत समाज की ओर ले जाएं, हम विकास करें, हम लोग यही रहती है। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जितने तरह के हादसे हो रहे हैं, विशेषकर सड़क दुर्घटना में कई मौतें हुई हैं, और हमारे जो है उनसे बचने की आवश्यकता है। उसका सभी यातायात के नियमों का पालन करें। ये तभी होगा जब सभी लोग, आप लोग जागरूक होंगे, और अपने परिवार को, अपने समाज को, जो नहीं जानता है उनको भी आप लोग जागरूकता फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय